आइए सभी लोग जरा दोनों हाथ उठा करके ताली से बजाते हुए विठाला 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 बोलिए कुंडली कबरगा हरि विठल हरि ज्ञानदेव तुकाराम हरिनाथ भगवान की जय ज्ञानेश्वर महाराज की जगत गुरु संत तुकाराम महाराज शांति परब्रह्म एकनाथ महाराज गोपाल कृष्ण भगवान की जय गणपति भगवान की जय ईशा देवी माता की जय आज के आनंद की जय विठाला 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 याल तरी यारे लागे अवघे माझ्या मागे मागे आज देतो पोट भरी पुरे म्हणाल तो बरी पुरे म्हणाल तो बरी पुरे म्हणाल तो बरी हळू हळू चाला कोणी कोणासी न बोला आज देतो पोट भरी पुरे म्हणाल तो वरी तुका म्हणे सांडा घाटे तेने नका भरू पोटे आज देतो पोट भरी पुरे म्हणाल तो वरी पांडुरंगा करू प्रथम नमन पांडुरंगा करू प्रथम नमन पांडुरंगा करू प्रथम नमन पांडुरंगा करू प्रथम नमन दुसरे चरण संताची दुसरे चरण संताची दुसरे चरण संताची त्यांच्या कृपादाने कथेचा विस्तारू कृपादाने कथेचा विस्तार त्यांच्या कृपादाने कथेचा बाबाजी सद्गुरु दास तुका बाबाजी सद्गुरु दास तुका बाबाजी सद्गुरु दास तुका जयांची केली स्मरण होय सगळ विद्यांचे अधिकरण तीची वंदो श्री चरण श्री गुरूंचे ते नमस्कारोणी ते आता ओम नमो ज्ञानेश्वरा ओम नमो ज्ञानेश्वरा ओम नमो ज्ञानेश्वरा ओम नमो ज्ञानेश्वरा करुणा करा दयाळा करुणा करा दयाळा हे करुणा करा दयाळा तुमचा अनुग्रह लाभलो पावन झालो चराचरी करुणा करा दयाळा करुणा करा दयाळा करुणा करा दयाळा ओम नमो ज्ञानेश्वरा करुणा करा पावन झालो चरा ओम नमो ज्ञानेश्वरा करुणा करा दयाळा तुमचा अनुग्रह लाभलो पावन झालो चराचरी मस्तक हे पायावरी या वार करी संतांच्या होय होय वार करी डोळा पहारे पंढरी
कि वर्णानामरतसङ्घानां रसाणां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको कि भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धं विश्वासरूपिणो याभ्यां विनां न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्तमीश्वरं वन्दे बोधमयो नित्यं गुरुमशङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते कि सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कि पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय। विनायकं गुरुमनोमि साखरे नाम विश्रुतम् येषां चरण सानिध्या जीवा मुक्ता भवन्ति। साखरे वंश विख्यातं ज्ञानदान परायणम् विनायकं गुरुम वन्दे भवबन्ध विमुक्तये कि प्रथम नमन करु गणनाथा उमा शंकराचिया सुता चरणावरी ठेमोणी माथा साष्टांगी आता दंडवत कि शिवरायांचे आठवावे रूपा शिवरायांचा आठवावा प्रताप शिवरायांचे आठवावे गुण आता या भूमंडळी कि देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभु राजा एक ही शंभु राजा था। विठाला 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 विठाला। याल तरी यारे लागे याल तरी यारे लागे अवघे माझ्या मागे मागे आजी देतो पोट भरी पुरे म्हणाल तो वरी हळूहळू चाला हळूहळू चाला कोणी कोणासी न बोला आजी देतो पोट भरी पुरे म्हणाल तो वरी तुका म्हणे सांडा घाटे तुका म्हणे सांडा घाटे तेने नका भरू पोटे आजी देतो पोट भरी पुरे म्हणाल तो वरी। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त दत्त दत्त। प्रस्तुत प्राप्त वारकरी कीर्तन के लिए प्रस्तुत किया गया अभंग वारकरी संप्रदाय के पंचम वेद निर्माता देहू के सुप्रसिद्ध साधु साधकों के माय बाप जगदवंदनीय परम पूजनीय संत श्रेष्ठ संत शिरोमणि संत सम्राट श्रीमंत श्री जगतगुरु संत तुकाराम महाराज का जो महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय में तुकाराम जी महाराज के गाथा को वेद कहा गया है।
उस वेद के स्वरूप गाथा ग्रंथ का तुकाराम महाराज के गाथा में लगभग 4092 अभंग लिखे गए थे जब जगतगुरु संत तुकाराम महाराज ने इस धरती पर अवतार धारण किया था। जगतगुरु संत तुकाराम महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वारकरी संप्रदाय में जगतगुरु संत तुकाराम महाराज को नारायण का अवतार माना गया है। म्हणे रामेश्वर भट्ट द्विजा तुका विष्णु नाही दूजा। तो जगतगुरु संत तुकाराम महाराज ने उनकी गाथा में कई सारे प्रकरण लिखे और उसी में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार इस धरा धाम पर मथुरा की कारागृह में जो 5122 वर्ष पूर्व लगभग हुआ था, मथुरा से वह चले गए थे गोकुल गांव, गोकुल से वह चले गए थे नंदगांव, नंदगांव से वह चले गए थे मथुरा और मथुरा से वह चले गए थे द्वारिका। लगभग 125 वर्ष तक प्रकट स्वरूप में ठाकुर बाके बिहारी कृष्ण इस धराधाम पर रहे थे। ततोपरांत जब उनका अवतार समाप्त हुआ, कल हम भागवत कथा में भी इसका श्रवण कर रहे थे, प्रभास क्षेत्र में जाकर के यादवों का नाश होने के पश्चात यादवों ने जब वारुणी नाम की मदिरा का प्राशन किया, जुआ खेला, अपने आप वह मर गए। बलराम जी ने सोरठी सोमनाथ में जाकर के अवतार समाप्त कर लिया और ठाकुर बाके बिहारी कृष्ण जो है, जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे और मत्स्य ने जिस मौसली को निगला था, मछुआर ने उसको पकड़ा था, मत्स्य के पेट को काटा था, पेट के अंदर जो मौसली निकली थी वह मछुआर ने उसके मित्र को दी थी। उसका वह जो मित्र था वह निषाद था, शिकार करने वाला जंगल में। तो उसी मौसली से उसने जो तीर बनाया था, उसी तीर को धनुष्य को लगा करके कृष्ण जी के दाएं पैर के अंगूठे को मारा था और कृष्ण जी निज धाम चले गए थे। माने कि लगभग 5122 वर्ष पूर्व ठाकुर जी का अवतार समाप्त हुआ था। आप बोलोगे महाराज जी ये क्या कर रहे हो? कीर्तन तो मराठी में होता है महाराष्ट्र के लिए, लेकिन पूरी दुनिया सुन रही है ना। संतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से भगवान ने हमको ये मौका दिया है कि वारकरी संप्रदाय को पूरी दुनिया में हम लेके जाए, इसलिए कीर्तन हिंदी में कर रहे हैं। कथा भी पूरी हिंदी में थी। महाराष्ट्र की मराठी ये मातृभाषा है, लेकिन हिंदी ये राष्ट्रभाषा है, इसलिए सबको समझे वारकरी कीर्तन क्या होता है। गुजरात भी जान सके, गुजरात के लोग हमको फ़ोन कर रहे हैं, एमपी जान सके, यूपी जान सके, झारखंड जान सके, बिहार जान सके, पूरा देश जान सके। इट इज कॉल्ड एज वारकरी कीर्तन का कीर्तन टू विठ्ठला विठ्ठला विठाला 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 विठाला। तो तुकाराम महाराज के गाथा में जो काले का प्रकरण आया है, काला, काला ये शब्द हिंदी भाषिक लोगों को नहीं समझेगा। काला माने कि आज वारकरी संप्रदाय में राम कथा हो चाहे भागवत कथा हो, कथा का समापन 8वें दिन किया जाता है महाराष्ट्र में, और ये काले के कीर्तन के द्वारा किया जाता है। मटकी टंगी जाती है, उस मटकी में जो है ना, तो ये सभी चीज़ें काले की डाली जाती है। मुरमुरा होता है, उसके बाद में ये सभी चीज़ें होती है, दही होता है थोड़ा सा। तो ये मटकी फोड़ी जाती है कीर्तनकार के द्वारा। टालकरी लोग अभंग गाते हैं। कंठी धरिला कृष्ण मणि अवघी जनी प्रकाश, काला बाटो एकमेका वैष्णव निकास प्रभा पुलिया ब्रह्मादिका उत्तम लोका दाखवू, काला म्हणे भूमंडळी आम्ही बळी वेगाडाढी कारवाटी। ये अभंग हमारे वारकरी संप्रदाय में टालकरी लोग गाते हैं। शिंके लावी ये ले दुरी हो तो तिघाचे मी बरी, तुम्ही भारे दोही कडे मुख पसोरोनी कडे, आवाहती त्या दारा चारे दोहीच्या कोपरा, म्हणे हाची टोका अधिक उन्हे नेदी। इसके दर्शन आपको कराएंगे, इसलिए कीर्तन का परिहार देना भी बड़ा आवश्यक है। हम सब लोग जानते हैं कि वारकरी आध्यात्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा स्वर्गीय उद्धवराव गोपीचंद क्षीरसागर जी की प्रथम पावन स्मृति में आयोजित की गई यह 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा संतवाणी इस अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक टीवी चैनल के माध्यम से जो आप लोग देख रहे थे, तो वारकरी संप्रदाय में महाराष्ट्र में ये कथा चल रही है, इसलिए इसके समापन हेतु इस कीर्तन का आयोजन यजमान के द्वारा किया गया है। कीर्तन के बाद में वारकरी संप्रदाय में भोजन किया जाता है, तो आप सभी भक्तों की भोजन की व्यवस्था की गई है।
ये काले का कीर्तन भागवत कथा का प्रसाद, काले की कीर्तन का प्रसाद, ये भंडारा अलग से है। और क्षीर सागर परिवार के द्वारा जो बरसी का आज कार्यक्रम है उनका प्रसाद अलग है और हमारा प्रसाद अलग है, इसलिए आप ज़रूर प्रसाद लेकर के जाना। ऐसी सभी भक्तों से गुजारिश, दरख्वास्त, विनती है, कोई भी बिना प्रसाद के न जाए। तो आज आयोजित किया गया यह संपूर्ण कीर्तन में उपस्थित हमारे सभी वेदध्यन तत्पर लोग, ज्ञाननिष्ठ, तपोनिष्ठ, वयोनिष्ठ, ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध, वयोवृद्ध, गुणीजनी, टाळकरी, माळकरी, वारकरी, नानाविध अन्य सांप्रदायिक मंडली, दृश्य अदृश्य शक्ति, प्रगट अप्रगट चेतना, बाल गोपाल, भक्ति शक्ति स्वरूपा, माता बहने, भगवत चरण कमलानुरागी, राज्य शक्ति, शिव शक्ति, पितृशक्ति, धर्मशक्ति, परमार्थ प्रेमी और आप सभी भक्तगण, हमारे टालकरी लोग जो इस वक्त मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं और संत वाणी टीवी चैनल के माध्यम से भी इस वारकरी कीर्तन की इस परंपरा को जो लोग सुन रहे हैं देश और विदेश में बैठ करके, उनको भी रामकृष्ण हरि, जय हरि और राधे राधे। विठ्ठल 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 कीर्तन में प्रवेश करना है तो कहा भगवान के नाम से ही प्रवेश किया जाना चाहिए, क्योंकि कई सारे संतों का ऐसा मत है कि सारे ग्रंथों का निचोड़ रहस्य है भगवान का निरंतर भजन। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन स्तम नमामि हरिं परम श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का यह आखिरी श्लोक है। जगतगुरु संत तुकाराम महाराज भी कहते हैं गाथा में, सावध झालो हरीचा आलो जागरणा, जेथे वैष्णवांचे भार जय जयकार गर्जतसे, पळोनिया गेली झोप होते पाप आडते, तुका म्हणे तया ठाया ओल छाया कृपेची। पान नंबर 1 और अभंग नंबर 3 तुकाराम महाराज की बाबूराव देवड़ीकृत अभंग गाथा। इसलिए एक भजन गा करके हम सभी कीर्तन में प्रवेश करते हैं। सभी भक्तगण बैठे स्थानों पर ही ताली सेवा देना है। कीर्तन का नियम कोई भी यही है, बैठ करके ताली सेवा दीजिएगा और ये भजन गाइएगा। आपको आए ऐसा भजन आज गाते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। रस बरसाने वाली बरसाने वाली, 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 रंग बरसाने वाली राधा प्यारी प्यारी प्यारी, रंग बरसाने वाली राधा प्यारी प्यारी प्यारी, रस बरसाने वाली बरसाने वाली, रस बरसाने वाली बरसाने वाली, रस बरसाने वाली बरसाने वाली, रस बरसाने वाली बरसाने वाली।
संत तुकाराम महाराज का है। महज हम लगभग 75% कथा भागवत में सुन ही चुके हैं। जो शेष हिस्सा बचा था भागवत में जिसकी व्याख्या नहीं कर सके, उसका आज इस अभंग के द्वारा काले की कीर्तन के माध्यम से चिंतन करेंगे। या लतरी यारे लागे अवघे माजा मागे मागे। इस अभंग के द्वारा जगत गुरु संत तुकाराम महाराज ऐसा कहना चाहते हैं। हिंदी में इस अभंग का अर्थ बड़ा प्यारा होगा। या लतरी यारे लागे अवघे माजा मागे मागे। तुकाराम महाराज कहना चाहते हैं, हे ग्वाल वालो, यदि आपको माखन खाने की इच्छा है, दूध पीने की इच्छा है, तो आप सभी को मेरे पीछे आना पड़ेगा। या लतरी यारे लागे अवघे माजा मागे मागे, सबको मेरे पीछे आना पड़ेगा। तो ग्वाल वालों ने पूछा, ठाकुर जी, कृष्ण जी को ठाकुर कहते हैं वृंदावन में, हम यदि आपके पीछे आ जावे तो हमारा क्या फायदा होगा? तो कहा, आज दे तो पोट भरी पुरे म्हणाल तो वरी। आज मैं आपको इतना जी भर के माखन खिलाऊंगा और दूध पिलाऊंगा कि बस आपका जी भर जाए और पुनः आप कभी इच्छा न करे कि हमको माखन खाना है, हमको दूध पीना है। आज दे तो पोट भरी पुरे म्हणाल तो वरी। हड़ू हड़ू साला, लेकिन मेरी एक शर्त है। कृष्ण जी ने कहा ग्वाल बालों से, यदि माखन खाना चाहते हो, दूध पीना चाहते हो, तो मेरी एक शर्त है, मेरे पीछे आना पड़ेगा, चुपचाप आना पड़ेगा, बिल्कुल कोई भी आवाज नहीं करेगा। हड़ू हड़ू साला कोनी कोनासी न बोला। और वहां पर जाने के बाद मैं जो आपको सार पिलाऊंगा, दूध को शास्त्र की परिभाषा में सार कहा गया है। और ग्वाल बाल जो मेरे कन्हैया का जन्म होने से पूर्व गोकुल वृंदावन में छाछ ही पीते थे ना, मराठी मध्ये ताक, हिंदी में छाछ, छाछ ही पीते थे ना, तो छाछ ये असार है। तो कहा म्हणे सांडा घाटे तेरे नका भरू पोटे, छाछ मत पियो, क्योंकि मेरे जन्म से पूर्व आप छाछ ही पीते थे। मैं आपको माखन खिलाने वाला हूँ, माखन मिश्री खिलाने वाला हूँ, मैं ही आपको दूध पिलाने वाला हूँ। ऐसा अभिप्राय इस अभंग का है। विठ्ठला 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 विठ्ठला। अब ये जो अभंग है, तो कृष्ण जी के माखन चोरी की लीला को जो है ना, वह उनके जन्म से ही प्रारंभ है। कृष्ण जी का जन्म हो गया था, हम सभी जानते हैं, भागवत में हमने सुना कि वसुदेव बाबा ने लाला को अपने सर पर धरा टोकरी में, और लाला को या नंदाच्या घराला मज नेई गोकुळाला माया उपजली तेथे ठेवी मज आणि येथे म्हणसे असे रक्ष पाळते म्या मोहिले सकळ अच्छादित रूप नामा म्हणे माझा बाप। कन्हैया को छोड़ दिया मथुरा से गोकुल और माया को ले आए गोकुल से मथुरा। और सवेरे 4 बजे जब देखा उठ करके गोकुल गांव में, तो बड़ा आनंद भया सबको। क्यों? पाहिला पाहिला नंदाचा नंदन, पाहिला पाहिला नंदाचा नंदन, पाहिला पाहिला नंदाचा नंदन, पाहिला पाहिला नंदाचा नंदन, पाहिला नंदाचा नंदन, पाहिला पाहिला नंदाचा नंदन, पाहिला पाहिला नंदाचा नंदन, पाहिला पाहिला नंदाचा नंदन। तन वेधियल मान, तन वेधियल मन, तन वेधियल मन, तन वेधियल मान। पाहिला पाहिला नंदाचा नंदन, पाहिला पाहिला नंदाचा नंदन, पाहिला नंदाचा नंदन, पाहिला पाहिला नंदाचा नंदन। सवेरे 4 बजे उठ कर के जब देखा, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई थी कि यहाँ से माया मथुरा गई है और मथुरा से लाला गोकुल में आया है। पाहिला पाहिला नंदाचा नंदन, तेने वेधियले तेने वेधियले तेने वेधियले मन। लाला भय है, बड़ा आनंद हो गया नंद बाबा को, माँ जशोदा को भी बड़ा आनंद हो गया। कृष्ण जी, नंद बाबा की आयु 60 साल की है, जशोदा की आयु 54 वर्ष की है। नंद बाबा गोकुल गांव के मुखिया है, उनको कोई पुत्र नहीं है।
बड़ा ही दुख है जीवन में। यदि हमसे कोई पूछ ले कि इस दुनिया में सबसे पहली गौशाला किसने बनाई थी, जानते हो आप? सबसे पहली गौशाला मेरे नंद बाबा की है। गोकुल में 9 लाख गायें हुआ करती थी, लाला का जन्म नहीं हुआ था। बड़ा दुख है। पूरा गोकुल गांव मन्नतें मांग रहा है भगवान से कि हमारे जशोदा को लाला हो जावे, नंजी को पुत्र हो जावे, लेकिन नहीं हो रहा है। इस जन्माष्टमी को लाला का जन्म हुआ ना, कृष्ण का। लेकिन इस जन्माष्टमी के पहले, माने कि पिछले साल की जो जन्माष्टमी थी ना, तो पिछले साल के जन्माष्टमी के दिन नंद बाबा के सगे भाई, जिनका नाम उपनंद कहा गया भागवत में, उपनंद जी ने अपने घर पर ब्राह्मण भोजन के कार्यक्रम का आयोजन कराया। और ब्राह्मण भोजन के कार्यक्रम के अंतर्गत जब उपनंद जी को पुत्र है लेकिन नंद जी को पुत्र नहीं है, तो नंद जी को बड़ा दुख हुआ। तो उपनंद को लगा कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद यदि हमारे भैया को मिल जावे तो उनको भी लाला हो जावे। इसलिए उपनंद जी ने चंदन की जो थाली थी ना, वह नंद जी के हाथ में दे दी और कहा, भैया आप ब्राह्मणों का मंगल तिलक करो। नंद जी मंगल तिलक करने लगे ब्राह्मणों का। तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया कि नंद बाबा अगले साल जन्माष्टमी के दिन रात में आपके यहां पर लाला भयेंगे, लाला। नंद जी बोले, अरे ये क्या आशीर्वाद देते हो पंडित जी? अब तो 60 साल की मेरी उम्र हो चुकी है, मेरी पत्नी 54 साल की है, अब तो पुत्र होने से रहा, और आप कहते हो कि लाला हो जाएंगे, ऐसे कैसे? कहा, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, झूठ नहीं, खाली नहीं जाएगा, ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। दत्तात्रेय भगवान गुरुचरित्र में कहते हैं, यदि जीवन में कोई तपस्वी ब्राह्मण मिल जाए, वेदवत्ता ब्राह्मण मिल जाए, ज्ञानी ब्राह्मण मिल जाए, आचरण शुद्ध ब्राह्मण मिल जाए, ब्राह्मण ही संत मिल जाए, ब्राह्मण ही गुरु मिल जाए, तो अपने कई जन्मों का इसको पुण्य समझ लेना। क्योंकि ब्राह्मण के इस दक्षिण कर्ण में, दाएं कान में 7 देवताओं की स्थापना की गई है। ब्राह्मणस्य दक्षिण कर्णे है नित्यम तिष्ठन्ति देवता। ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, खाली नहीं जाएगा। नंद बाबा बोले, तो ठीक है, नहीं जाएगा तो हम तो यही चाहते हैं कि हमको पुत्र हो जाए, हमको लाला हो जाए, और हमारा कोई वारिस हमको मिल जाए। इतनी बड़ी गाय है, कौन संभालेगा इसको? तो फिर ब्राह्मणों ने जो आशीर्वाद दिया था, उसी आशीर्वाद के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण न वसुदेव देवकी के पुत्र बनकर के आए, और वसुदेव जी के द्वारा वह गोकुल चले गए। नंद बाबा को बड़ा आनंद हो गया। और जो गोपियां मन्नतें मांग रही थी ना कि जशोदा जी को पुत्र हो जाए, बड़ा सुंदर वर्णन करती है जनाबाई उनकी, वो तो ऐसी नाचती नाचती चली, ही गौळण मनती गवळण निलान पुत्र झाला यशोदेला, गवळण मनती गवळण निलान पुत्र झाला यशोदेला, गवळण मनती गवळण निलान पुत्र झाला यशोदे, गवळण मनती गवळण झाला यशोदेला, ही गवळण मनती गवळण निलान पुत्र झाला यशोदेला, गवळण मनती गवळण निलान पुत्र झाला यशोदेला, गवळण मनती गवळण निलान पुत्र झाला यशोदे, गवळण मनती गवळण निलान पुत्र झाला यशोदेला, एक धावी एक पुढे जाती वाटी सुंट वडे, 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 गवळण गवळण ही गवळण मनती गवळण निलान पुत्र झाला यशोदेला, 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 झाला यशोदेला, झाला यशोदेला. बड़ा सुंदर वर्णन किया हमारे जनाबाई, संत जनाबाई पंढरपुर वाली नामदेव महाराज के यहाँ पर जो काम करती थी ना, ही गवळण संगती गवळण निलन पुत्र झाला यशोदेला। अरे भैया, खुद को पुत्र हो जाए तो हम आनंद मनाए, लेकिन यहाँ पर जसोदा को पुत्र हो गया
और गोकुल की जो गोपियां हैं उनको गोपांगना कहा गया, वृंदावन की जो गोपियां हैं उनको ब्रजांगना कहा गया। नंद बाबा की पत्नी जसोदा है, जसोदा को लाला हो जाए तो पूरा गोकुल मन्नत मांग रहा है। गोकुळीचा सुखा अंत पारणा ही लेखा बाळ कृष्ण नंदा घरी आनंदल्या नर नारी गुडिया तोरणे करती कथा गाती गाणे तुका म्हणे छंदे मणे मोहिले गोविंदे। 1154 अभंग का नंबर, तुकाराम महाराज जी की गाथा। कृष्ण गोकुळी जन्मला दुष्टा चळका पसुटला होता, कृष्णाचा अवतार आनंद करती घरोघर सदा नाम वाचे गाती प्रेमे आनंदे नाचती तुका म्हणे हरती दोष आनंदाने करती घोष। 3722 अभंग का नंबर 3722 4 चरण तुकाराम जी महाराज की गाथा काले का प्रकरण। लाला का जन्म हो गया, पूरा गोकुल झूम रहा था, पूरा गोकुल आज झूम रहा है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय गौ दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय गौ दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय गौ दयाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये भारत में इस भजन के द्वारा आनंद लिया जाता है। महाराष्ट्र की गोपियां भी नाचती है। किती सांगो में सांगो कुणाला आज आनंदी आनंद, हाँ ये गाती है कि नहीं गोपियां। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया, नंद बाबा के बाड़े के यहाँ पर सबने जो है एक ही भीड़ कर दी, क्यों तुझी ये संगती झाली आमुची निश्चिंती नाही देखी लेते मिळे भोग सुखाचे सोहळे घरी ताकाचे सरोवर येथे नवनीताचे पूर तुका म्हणे आता आम्ही नवजो दवडिता। 3705 अभंग का नंबर 3705 4 चरण तुकाराम जी महाराज की गाथा काले का प्रकरण। कृष्ण का जन्म हुआ इसलिए पूरे गोकुल की भीड़ उमड़ गई नंद बाबा के बाड़े में कि लाला आए हैं तो अभी बहुत माखन दूध मिलेगा, 56 भोग मिलेंगे खाने को। क्यों? बाकी के गोपों को सिर्फ छाछे ही मिलता था, दूध नहीं मिलता था, माखन नहीं मिलता था। बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं तुकाराम जी महाराज। 5 दिन की आयु हुई लाला की, और लाला के आयु के आनंद में गोकुल में नियम है कि सभी गोप जो हैं सवेरे 4 बजे उठ जाते हैं। नंद बाबा ने स्नान किया, स्नान करने के बाद में सवेरे 4 बजे ही गौशाला चले गए। गौशाला में जो 9 लाख गाय हैं ना, उनकी 3 परिक्रमाएं लगाई, 3 परिक्रमाएं लगाई और गौचारण की धूलि को तिलक रूप में अपने माथे पर सजाया। लाला की नाली गिर गई तो लाला के जन्म के खुशी में 5वें दिन कुलगुरु गर्गाचार्य को बुलवाया और 2 लाख गायों का दान दिया। 2 लाख, कितनी? 2 लाख। क्या ये कथा हमको बोध देती है कि पुत्र यदि हो जाए और हमारे पास यदि बहुत धन है तो हमारे पुत्र की कामना, हमारे पुत्र की आयु बढ़ जाए, उसका कल्याण हो जाए तो गाय का दान करना चाहिए। 9 लाख गाय थे, भागवत में लिखा गया 2 लाख गायों का दान किया है। गौ की सेवा से, वृंदावन के संत गा रहे हैं, गौ की सेवा से तर जाएगा तेरा जीवन सुधर जाएगा। गौ की सेवा से तर जाएगा तेरा जीवन सुधर जाएगा। गौ की सेवा से तर जाएगा तेरा जीवन सुधर जाएगा। गौ की सेवा से तर जाएगा तेरा जीवन सुधर जाएगा। कामना पूरी करती है धेनु, इसकी कृपा से बजती है बैनु, इसकी कृपा से बजती है बैनु। रंग भक्ति का चढ़ जाएगा तेरा
अभिप्राय जान लीजिएगा। नंद बाबा के पास में 9 लाख गाय है, 2 लाख गाय दान में दे दी। और हमारे कृष्ण का जो अवतार हुआ है वह गाय को पालने के लिए ही हुआ है। श्री कृष्णो वदति स्वयं गवाम मध्ये बसाम्यहम, कृष्ण कहते हैं। गरुड़ पुराण में भी लिखा गया, गावो अगरत में संतु गावो में नित्य राहतु, गाई मम प्रिय असतु अयसे जान खगेंद्र। कृष्ण को इतनी गाय क्यों पसंद आती है आप जानते हैं? कहा गया, गौ माता में 33 करोड़ देवताओं का वास है। गौ माता के दाएं आंख में सूर्य भगवान विराजते हैं, हाँ, बाई आंख में चंद्रमा विराजते हैं। गौ माता के दाएं कान में सूर्य के जो 2 पुत्र हैं ना, अश्विनी कुमार, तो दाएं कान में अश्विनी देवता है और बाएं कान में जो है वह कुमार देवता है। गौ माता की जो जिह्वा है ना, जिह्वा रसना, उस पर भगवान शंकर की पत्नी पार्वती विराजती है। गौ माता का जो गोबर है ना, गोबर, उसमें लक्ष्मी विराजती है, धन पैसा। और गौ माता का जो गोमूत्र है ना बंधुओं, उसमें हमारी वृंदावन की जमुना महारानी, यमुना नदी, उसमें विराजती है। गौ माता का जो घी है ना, उसमें रेवा नदी विराजती है। गौ माता के जो घुटने हैं ना, उसमें अप्सराएं विराजती है। गौ माता के जो खुर है ना, उसमें स्वर्ग में नाचने वाले गंधर्व विराजते हैं। गौ माता की जो पीठ है ना बंधुओं, गरुड़ पुराण में भगवान कृष्ण गरुड़ जी से कह रहे हैं, गौ माता की जो पीठ है ना, गौ माता के पीठ में हमारे पितृ देवता विराजते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गौ माता का जो हृदय है ना, हृदय, गौ माता के हृदय में मेरे कृष्ण विराजते हैं। श्री कृष्णो वदति स्वयं गवाम मध्ये बसाम्यहम। इसलिए गौ के सेवा से तर जाएगा जो एक गाय संभालता है। गौशाला नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन संत कह रहे हैं हर कोई गौशाला नहीं बना सकता, कोई बात नहीं है, लेकिन हर कोई गौशाला नहीं बना सकता, कोई बात नहीं है, लेकिन एक हिंदू एक गाय तो संभाल सकता है ना अपने गांव की ओर। एक हिंदू एक गाय संभाल सकता है कि नहीं? एक हिंदू एक गाय संभाले तो क्या हो जाएगा? क्या करती है और गाय आगे कहा, पितृदेवों का उद्धार करती, तेरे पुत्रों का सुधार करती, ग्रंथ ऋषियों के, जय हो, ग्रंथ ऋषियों के पढ़ पाएगा, हो तेरा जीवन सुधर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे बोलना आवश्यक है। इस वक्त इस कीर्तन को जो है ना, संतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से भारत के बाहर भी लोग देख रहे हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। अब कम हो गई है लेकिन हो रही है, बड़ा खेद है। आप जानते हो गाय का सबसे बड़ा कत्ल खाना कहाँ पर है? कोई बता सकता है? मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक राज्य में है। उस गाय के जहां पर मेरे गौ माता को बड़े बेरहमी से मार दिया जाता है। बड़ी विचित्र प्रक्रिया है, कहने में खेद होता है, लेकिन नहीं कहूंगा तो पता कैसे चलेगा बंधुओं। एक गाय को मारने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और भारत देश में इस वक्त जो सबसे बड़ा गौ मारने का कत्ल खाना है ना, वहां पर रोजाना 1.5 करोड़ लीटर पानी इस्तेमाल किया जाता है। जस्ट थिंक अबाउट इट। इसके बारे में जरा सोच करके देखिए, एक गाय को मारने के लिए यदि 500 लीटर पानी लग रहा है तो 1.5 करोड़ लीटर पानी में कितनी गाय बेरहमी से मारी जा रही है। उस गौ माता को ले जाया जाता है, पानी को गर्म किया जाता है, पानी को गर्म करके मेरे गौ के शरीर पर बेरहमी से डाला जाता है, और गौ चीख चीख करके कहती है कि अरे हिंदुओं, आपको शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मुझे संभाल नहीं सकते? दूध नहीं देती तो क्या हो गया? अरे बिना दूध देने वाली गाय को जो पालता है वही असली हिंदू है बंधुओं, वही असली हिंदू है। तो इसलिए कहा गौशाला नहीं कर सकते। अभी हम जो वृद्धाश्रम गौशाला कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं क्या कि भाई नजदीक कुछ हो और कम से कम अपनी एरिया की गौ माता जो है वो किसी कत्ल खाने में वह मरने के लिए न जाए। 2013 में 70 लाख गायों की हत्या कर दी गई थी। 2013 में गाय के चमड़े की कीमत 300 रुपये हुआ करती थी। आज वह कीमत जो है ना लगभग 1,500 से भी ज़्यादा हो चुकी है।
एक गाय के चमड़े की कीमत 1,500 से ज़्यादा है बंधुओं। और जो गाय को मारेगा समझ लेना कोई गांव है और गांव के किसी दुर्जन व्यक्ति ने गौ माता की हत्या करने के लिए उसे कत्ल खाना भेज दिया है ना, तो भले ही भेजा उसने है लेकिन पाप पूरे गांव को लगेगा। इसलिए हम ऐसी कोशिश करें और ऐसी व्यवस्था बनाएं कि हमारे गांव की एक भी गाय मरने के लिए नहीं जाए। बस ऐसी व्यवस्था जिस दिन हम कर देंगे हमारा सनातन धर्म हिंदू बन करके जो हमने जन्म लिया है सार्थक हो जाएगा, वही सार्थक हो जाएगा। बस कन्हैया कह रहे हैं, ऐसा बोलना पड़ रहा है कि आ जाओ, तुम जब तक नहीं आओगे ठाकुर जी तब तक गाय को कोई नहीं बचा सकता। आजा कल युग में लेके अवतार रे गोविंदा, अपने भक्तों की सुन ले पुकार 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 रे गोविंदा। निकला है सवा मन सोना जिस कूक से, गाय बिचारी मर चारे बिना भूख से, चारे बिना भूख से, चारे बिना भूख से। गैया को दिया दूध पार रे गोविंदा, गैया को दिया दूध पार रे गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार रे गोविंदा, अपने भक्तों की सुन ले पुकार रे गोविंदा। कलयुग में माखन की जगह शराब है, कितना सुंदर लिखा है। कलयुग में माखन की जगह शराब है, कलयुग की गोपियां तो बहुत ही खराब है रे, बहुत ही खराब है। ऐसे कमजों की बनी सरकार रे मोहना, अपने भक्तों की सुन ले पुकार रे गोविंद, अपने भक्तों की। जमुना का पानी तो से कराता सवाल है, जमुना खराब हो चुकी है, गाय मर रही है, तो कृष्ण कहना चाहते हैं गाय को मत मारना। बस मैं तो कहने का हकदार नहीं हूं क्योंकि मैं कोई सन्यासी महात्मा नहीं हूं, लेकिन मैं आपका पुत्र हूं, यह फर्ज बनता है मेरा। आज मैं इस वारकरी संप्रदाय में कीर्तन की इस गद्दी को नारद जी की गद्दी कहा जाता है, और इस गद्दी से जो भी कहा जाए वह उपदेश ही कहलाता है। तो इसलिए एक हिंदू एक गाय पाले, बस। बहुत व्याख्या की जा सकती है गाय की, कहने का तात्पर्य अभिप्राय यही है। 2 लाख गाय दान में दे दी, गुड़ और तिल इनका मिश्रण करके 7 पर्वत बनाए गए, अच्छे से वस्त्र में उसको ढक करके पात्र में रख कर ब्राह्मणों को दान में दिए गए। सोने का दान किया गया, वस्त्रों का दान किया गया। छठे दिन कन्हैया को मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसी आई, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशु संचार निगरंती पुरा ग्रामं प्रजादिशु। उसके बाद में तृणावर्त नाम का राक्षस आया, उसका वध भगवान ने कर दिया। महाबल आए, उसका उद्धार कर दिया। शक्टासुर गाड़े के रूप में आए, उसका उद्धार कर दिया। 70 दिन की आयु हुई ठाकुर जी की, झूले में झुलाया गया और ठाकुर कृष्ण का नाम कृष्ण रखा गया। कन्हैया झूले पलना निकहोले झोटा दीजो, ओ मेरो लाला झूले पलना जरा धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना मेरो लाला झूले पलना निकहोले झोटा दीजो। कन्हैया का नामकरण किया गया। 6 महीने की आयु हो गई, 9 महीने की आयु हो गई कृष्ण की, 9 महीने की। और कहा ठाकुर जी अपने नाजुक हथेलियों को जमीन पर रख करके घुटनों के बल रेंगने लगे। बड़ा सुंदर वर्णन किया हमारे नामदेव महाराज ने। तड़वे तड़ हाथ टेकी ते तड़वे तड़ हाथ टेकी ते दादा गुड़िया ने आगे तो दादा गुड़िया ने रंग ते दादा गुड़िया ने रंग ते। तड़वे तड़ हाथ टेकी ते तड़वे तड़ हाथ टेकी ते दादा गुड़िया ने रंग ते दादा गुड़िया ने रंग ते।
निरंगनाथ तुम्या देखिला सये रंग निरंगनाथ तुम्या देखिला हो रंग निरंगनाथ तुम्या देखिला सये रंग निरंगनाथ तुम्या देखिला तळवे तहाते वाहते हा तळवे तहात टेकीत तळवे तहात टेकीत डाव्या गुडघ्याने रांगत डाव्या गुडघ्याने रांगत डाव्या गुडघ्याने रांगत तळवेचा हात टेकीत तळवेचा हात टेकीत डाव्या गुडघ्याने रांगत डाव्या गुडघ्याने रांगत डाव्या गुडघ्याने रांगत कन्हैया लाल रेंगने लगे। बड़ा सुंदर वर्णन नामदेव महाराज ने किया। गवळण लसवंती पै सांगे अलिये कृष्णाचे नेमागे एका हाती लोण्याचा गवळ मुखमाखळे अलू माळू चुंबन घेता येता परिमळ नवनीता जागेस आहे अरे माझे कबाड उघडले शिंके ओढू तोडीले दया दुधाचे उडीले उनंडिले ताकादे ऐसे दरी मी जाणते यमुना पाणिया नव जाते धरणी खांबासी बांधते शिक्षा लाविते गोविंदा ऐसा पुराण प्रसिद्ध चोर केशव नाम्याचा दातार पंढरपुरी उभा विटेवर भक्त पुंडलिकासाठी पान नंबर 8 अभंग नंबर 1 वारकरी भजनी मालिका नंबर 3 बंकट स्वामी की भजनी मालिका। काकड़ा के प्रकरण में इन अभंगों को रोज गाया जाता है हमारे वारकरी संप्रदाय में। रेंगने लगे नामदेव जी कन्हैया जी। 1 साल की आयु हो गई, दीवार को पकड़ करके चलने लगे। एक दिन मिट्टी खा ली कन्हैया ने। जशोदा को बड़ा गुस्सा आ गया, मिट्टी खाता है तू, अभी अच्छी खबर लेती हो तेरी। लाला का कान पकड़ लिया, ऐसे मोड़ दिया, चिल्लाने लगे लाला। हाथ किया चांटा मारने के लिए तो कन्हैया ने ऐसा आ कर दिया, आ खोल दिया अपना मुंह और कन्हैया ने अपने मुंह में अपनी मैया को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। ये मुंह में ही भोलेनाथ बैठे हैं और भोलेनाथ कह रहे हैं क्या माँ, अरे तेरा पुत्र ही हमारा बाप है ना, तो इसको ही 56 भोग दे देना, हमको क्यों देती है। लेकिन माँ को भरोसा नहीं हुआ। अनंत ब्रह्मांडे उदरी हरिहा बाळकनंदा घरी नबल के भड़े नकळे कान्होबा से कोढ़े पृथ्वी जेने तृप्त केली त्यासी यशोदा भोजन घाली। 3721 अभंग का नंबर 3721। 5 चरण तुकाराम जी महाराज की गाथा, काली का प्रकरण। भगवान अनंत है, पता नहीं चला जसोदा को। आगे 1.5 साल की आयु हुई कन्हैया की, 2 साल की आयु हुई। हाथ में छोटे छोटे पत्थर लेकर के ऊपर जो मटकियां टंगी जाती थी ना गोकुल में, उनको दुधानी दहानी कहते थे। 2-4 मटकियां दूध की फोड़ दी तो ओखली से बांध दिया कन्हैया को। कन्हैया वह ओखली लेकर के नंद बाबा के बाड़े के बाहर में आए और आंगन में 2 वृक्ष ऐसे लगे थे, उस वृक्ष के अंदर से आदमी पूरा जाता था, पुनः पूरा वापस आता था। कन्हैया उस वृक्ष से अंदर चले गए ना तो ओखली उस वृक्षों में अटक गई। वह वृक्ष धरती से अलग हो करके धरती पर आ गिरे, वृक्ष गुप्त हो गए। उसमें से 2 पुरुषों का प्राकट्य हुआ। वह नल कुबेर मणिग्रीव नामक कुबेर के 2 पुत्र थे। नारद के शाप से सब वर्षों तक नंद बाबा के बाड़े के आंगन में वह वृक्ष होकर के पड़े थे। उस साप मांगा था तो तब कहा था नारद जी ने, भगवान नारायण जब कृष्ण बन करके आएंगे और उनकी माता उनके पीठ को ओखली बांधेगी, ओखली वो आप में अटकावेंगे, तब आपका उद्धार हो जाएगा। इनको लेने के लिए विमान आया, यह दोनों विमान में बैठे और सीधा अपने स्वर्ग धाम चले गए। 2.5 साल की आयु हुई और कृष्ण जी ने एक मंडल स्थापन किया, माखन चोर मंडल, दही चोरणार मंडळ महाराष्ट्रात मराठीमध्ये माखन चोर मंडल। उसके अध्यक्ष बने कृष्ण जी, उपाध्यक्ष बने बलराम भैया, श्रीदाम्या, मधुमंगल, पेंध्या। ये सब भागवत में तो लिखा गया कि जिन गोपों को दूध नहीं मिलता था, दही में नहीं मिलता था, ऐसे कितने गोप थे। कहा 9 लाख गोपाल थे, 9 लाख ग्वाल बाल थे। उन 9 लाख ग्वाल बालों को दही मिले, दूध मिले, इस उद्देश्य से मेरे भगवान ने ये कोई चोरी नहीं की, इसको माखन चोरी की लीला कहा है, चोरी नहीं, ये माखन चोरी की लीला कहते हैं इसको। बड़ा सुंदर वर्णन किया। लहन 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 मुले घेबुन, लहन 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 मुले घेबुन, खोड्या तरी 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 मन मोहन मन मोहन 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 खोड्या तरी मन मोहन। लहान 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 मुले घेऊन, लहान 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 मुले घेऊन, खोड्या तरी खोड्या तरी खोड्या तरी खोड्या तरी खोड्या तरी खोड्या तरी मन मोहन
लिखा महाराष्ट्र में संतों ने, घरा मुचा घरा ये बुना सोरी करी दही दूध लोनी, सोरी करी दही दूध लोनी घरा मुचा ये बुना, खोड्या करी खोड्या करी खोड्या करी खोड्या करी खोड्या करी मन मोहन मन मोहन 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 खोड्या. पण कशा खोड्या करू लागले म्हटले भगवान श्री कृष्ण माहिती आहे का? पता है आपको भारतवासियों कैसी लीला करने लगे? लाला माखन चोरी की. तुकाराम महाराज कहते हैं सवे तुकिया मेला त्याने अगुना अनिला. तुकाराम महाराज कहते हैं, मेरे वारकरी संप्रदाय के जगतगुरु तुकाराम महाराज, कृष्ण जी के साथ में मैं भी गोकुल में ग्वाल के रूप में अवतार मैंने धारण किया था. जे जे झाले अवतार तुका त्यांचे बरोबर आम्ही हरीचे सवंगडी जुने ठाईचे वेडे बागडे. तुकाराम महाराज ने कहा कि मैं भी गोकुल में ग्वाल के रूप में जन्मा था, मैं भी कृष्ण के साथ में माखन चोरी में शामिल था, इसलिए मैंने ये जो बात है आंखों देखी लिखी है. तुका सा खोनिया सांगे मज अनुभव आहे अंगे. मैं अपने अनुभवों के वचन गाथा में लिख रहा हूं, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है. इसलिए लाला ने हम सब गोपों को कैसे माखन खिलाया और माखन खिलाने की शुरुआत कहां से की, और हमको जब माखन खिलाने के लिए ले जा रहे थे तो क्या कहा, उसी व्यक्त भाव का दर्शन तुकाराम महाराज जी अभंग के पहले चरण में करा. याल तरियारे लागे याल तरियारे लागे हो याल तरियारे तरियारे लागे याल तरियारे याल तरियारे लागे याल तरियारे लागे. अवघे माझा मागे मागे 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 अवघे माझा मागे मागे. आजी देत पोट भरी आजी देत पोट आजी भरी देतो पोट भरी हो आजी देतो पोट भरी. क्या कहा था लाला ने जब माखन खिलाने की शुरुआत की? भागवत में लिखा गया है, आयु के 2.5 वर्ष से लेकर के 5 साल तक कन्हैया ने यह माखन चोरी की लीला वृंदावन गोकुल के अंतर्गत की. ग्वाल वालों को साथ में लेकर के याल तरी यारे लागे अवघे माजा मागे मागे आना हो तो आ जाइए सभी लोग मेरे पीछे. इस अभंग का अर्थ, याल तरी यारे लागे अवघे माजा मागे मागे आना हो तो आ जाइए सभी लोग मेरे पीछे पीछे. तो ग्वालों ने कहा क्यों पीछे आए ठाकुर जी आपके? तो ठाकुर जी कहते हैं जीवन में शास्त्र कहता है और जीवन भी कहता है, जीवन में यदि किसी चीज को पाना है तो कुछ खोना पड़ता है. जीवन में ज्ञान पाने के लिए त्याग चाहिए. भगवान को पाना है तो घर को छोड़ना पड़ेगा, कुछ सीखना है तो माँ बाप से दूर रहना पड़ेगा, हॉस्टल में जा करके रहना पड़ेगा, गुरुकुल में जा करके रहना पड़ेगा. इफ यू वॉन्ट टू success in our life, hence we are need to the privacy first. हमको यदि सक्सेस जीवन में चाहिए, उसका रेट यदि बढ़ाना है तो जीवन में त्याग होना चाहिए. यदि हम मोह में अटक गए, माया ममता प्रेम में अटक गए तो फिर नहीं हो पाता. ठाकुर जी कहना चाहते हैं और तुकाराम महाराज कृष्ण जी के उस अनुभवों के दर्शन इस काले के अभंग में करा रहे हैं ना. तो कहा ठाकुर जी ने कहा था, भैया मेरे जन्म से पूर्व आप तो छाछ पीते थे ना, और आपको यदि दूध पीना है, आपको दही खाना है तो आपको मेरे पीछे आना पड़ेगा. माखन यदि खाना है तो मैं आपको कैसे दूंगा? पुराने ज़माने में कोई ये बोरवेल्स वगैरह नहीं होता था, पानी की सिस्टम नहीं होती थी. अब हम बस बटन प्रेस कर दे तो वो अपने आप आ जाता है ना ऑटोमेटिकली. पुराने ज़माने में वैसा नहीं होता था. गांव में हमारी माता बहनें रहती थी, उनको पता है. पहले किसी कुआं पर जाना होता था या फिर नदी बहती थी ना गाँव में, तो हमारी माता बहनें हाथ में घड़ा लेकर के नदी की तट जाती थी और घड़ा भरती थी और पुनः वापस घर को लौट आती थी.
तो जरा सोचना, जो माता भेड़ें नदी पर जाकर के घड़ा भर के लाती थी, किसी कारणवश यदि वह माता एक दिन उस नदी के तट पर न जाए घड़ा भरने के लिए, तो नदी के हमारे द्वार पर आती थी क्या कि मैया तू आज नहीं आई, मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने तेरी राह देखी, पूरी माता बहनें आई, लेकिन तू घड़ा लेकर के नहीं आई, तो ले मैं तेरे द्वार पर आ गई हूं, ले घड़ा भर ले जल्दी से। ऐसा कभी हुआ है? नहीं होता है, क्योंकि हमको चाहिए तो हमको जाना पड़ेगा ना। यदि हमको किसी चीज की आवश्यकता है तो तुकाराम महाराज कहते हमको जाना पड़ेगा। हम ग्वाल वाल है ना, हमको छाछ पीना पड़ता था ना, हमको माखन दूध नहीं मिलता था ना, हमको अच्छी अच्छी चीजें नहीं मिलती थी ना। ये यदि हमको पाना है तो ठाकुर जी के पीछे जाना पड़ेगा। आना हो तो आइए सभी लोग मेरे पीछे, याल तरी यारे लागे अब घे माजा मागे मागे। तो आप मेरे पीछे आ जाइएगा, सभी जन आ जाइएगा, जितने लोगों को खाना है उतने लोग आ जाइएगा। तो ग्वाल वालों ने पूछा ठीक है हम आपके पीछे आते हैं, हम यदि आपके पीछे आएंगे तो आप हमको क्या दोगे और हमारा क्या फायदा है? तो उसका जवाब जो है अभंग की दूसरी चरण में तुकार हाजी देतो, हाजी देतो, हाजी देतो पोट भरे, हाजी देतो पोट भरे, आदि देतो, आदि देतो, आदि देतो कोट भरी, आदि देतो कोट भरी, आजी देतो, आजी देतो, आजी देतो पोट भरे, आजी देतो पोट भरे, आदि देतो, आदि देतो, आदि देतो कोट भरी, आदि देतो कोट भरी, पूरे मनाले तो बरी, पूरे मनाले तो बरी, श्री राधे मनाल तो बरी, पूरे मनाल तो बरी, पूरे मनाले तो बरी, पूरे मनाले तो बरी, आजी देतो, आजी देतो, आजी देतो पोट भर, आजी देतो पोट भर, हरी आदि देतो, आदि देतो, आदि देतो कोट भरी, आदि देतो कोट भरी, आजी दे तो पोट भरी पुरे म्हणाल तो बरी। आप मेरे पीछे यदि सब जन आ गए तो मैं आपको क्या दूंगा? कहा आज दे तो पोट भरी। आज मैं आपको जिस चीज के लिए आप तरसे हो ना, मैं गोकुल मथुरा आने से पहले माखन और दूध इतना जी भर के खिलाऊंगा कि आपका बस जी नहीं नहीं कहे, आपके जान पर बन आए, आपको पुनः खाने की इच्छा न होवे। आज दे तो पोट भरी, इतना पेट भर के दूंगा समझ लेना उल्टियों तक नौबत आ जाए। इतना इसको कहते हैं पोट भरी, ज्यादा ही ओवरलोड हो जाएगा। इतना मैं आज आपको खिलाऊंगा, दही और दूध ये सब बहुत सारे मैं आपको दूंगा। लेकिन जब ये चोरिया ठाकुर जी ने शुरू की ना, तो 9 लाख गोपाल है, जरा सुनिएगा, एक घर नहीं पुरता था, कम से कम लगभग 100 गोपियों के घरों में ठाकुर जी को प्रवेश करना पड़ता था। और गोकुल गांव में नियम क्या था कि सवेरे जब हो जाए, स्नान आदि कर ले, भोजन वगैरह कर ले, तो दोपहर के भोजन की व्यवस्था साथ में ले करके सभी अपने अपने खेत खलिहान में निकल जाते थे। दोपहर में ताले होते थे घरों को।
ठाकुर जी आंख बंद करके ही सबको अंदर ले जाते थे, आंख बंद कर ही सबको बाहर लेकर के आते थे। 101 घरों में ठाकुर जी प्रवेश करते थे और 101 गोपियों के घर में रोज जा करके उनके रस्सियों से टंगी हुई जो मटकियां होती थी, पहाती गौड़नी तबती पालती दुधानी म्हणती नंदाचिया पोरे आजी चोरी के लिए खरे क्या विनहे नासी नभे दुसरिया अयसी सवे तुकिया मेला त्याने अगुड़ा अनिला। 3692 अभंग का नंबर 4 चरण तुकाराम जी महाराज की गाथा काले का प्रकरण। 101 गोपियों ने देखा ठाकुर जी मटकियां ऊपर से नीचे उतारते थे और गोपों को बहुत जी भर के माखन और दूध खिलाते थे। लेकिन एक आदत थी हमारे ठाकुर जी को, वो जो माखन की मटकियां है ना और वो जो दूध की मटकियां है ना, एक तो फोड़ देते थे या उसे फिर उल्टे मुंह जमीन पर रख देते थे। पहाती गौड़नी तबती पालती दुधानी, जमीन के ऊपर उसको उल्टा रख देते थे। और फिर ऐसा जब यदि 100 घरों पर हो जाता था तो डाउट किस पे जाता था? मनती नंदा चिया पोरे आजी चोरी के लिए खरे, हो न हो ये वही है। ऐसा पुराण प्रसिद्ध चोर के शिव नाम है, उसके सिवा ये चोरी कौन कर सकता है? ताले को न तोड़ते, ताला तो टूटा भी नहीं है, बिना ताला टूटे अंदर घुसे और बाहर आ जाए ये तो कृष्ण ही कर सकता है। कृष्ण के सिवा दूसरा और कौन कर सकता है? यशोदा के पास में जाकर के कंप्लेंट पर कंप्लेंट, कंप्लेंट पर कंप्लेंट, तेरे लाला ने ऐसा किया, तेरे लाला ने वैसा किया। एक गोपी गई कही हमारे यहाँ पर हमारी लड़की को देखने के लिए दूल्हे वाले आ रहे थे ना, तो बड़ी रंगोली उसने बनवाई, तेरा लाला आ गया और उसने क्या किया, उस रंगोली में लघु शंका कर दी। तेरे लाला ने क्या किया, हमारी बहू रानी जो है ना हाथ में मटकी लेकर के मथुरा पर जा रही थी ना, जमुना के घाट पर जा रही थी ना, तो पानी भर के ला रही थी, तेरे लाला ने पत्थर लेकर के उसकी मटकियां फोड़ दी। तेरे लाला ने क्या किया, हमारे बहू का पल्लू छीन लिया। बस कंप्लेंट पर, वो भी है माखन भी चुरा रहा है। कृष्णा तुला में नामदेव महाराज कह रहे हैं, यशोदा ने कान पकड़ा कन्हैया का, यशोदे ने कान धरला कृष्णाचा। अरे कान्हा तुला में ताकीद करते घरी कुणाच्या जाऊ नको, जाऊ नको कृष्णा तुला मी ताकीद करते घरी कुणाच्या जाऊ नको रे, कृष्णा तुला मी ताकीद करते घरी कुणाच्या जाऊ नको रे, कान्हा तुला मी ताकीद करते घरी कुणाच्या जाऊ नको रे, रागीत तुझा पितानंद मारतयाचा खाऊ नको रे, रागीत तुझा पितानंद मारतयाचा खाऊ नको रे, कृष्णा तुला मी ताकीद करते घरी कुणाच्या जाऊ नको रे, कान्हा तुला मी ताकीद करते घरी कुणाच्या जाऊ नको। हरी कृष्णा तुला मी ताकीद करते घरी कुणाच्या जाऊ नको रे, कृष्णा तुला मी ताकीद करते घरी कुणाच्या जाऊ नको रे। गुस्सा आ गया, कंप्लेंट पर कंप्लेंट, FIR पर FIR, ऐसा किया वैसा किया, मटकियां तोड़ दी, हमारे घर में घुसा। परेशान हो गई यशोदा। लेकिन यशोदा के पास में कोई सबूत नहीं था ना, वो तो कहती थी मेरे लाला को क्या कमी है। उसके पिताजी ने 2 लाख गाय दान में दे दी थी, अभी भी 7 लाख है, कितना दूध कितनी गाय जनी है, तो तुम्हारे यहाँ पर वो चोरी करने के लिए क्यों आएगा। यशोदे भवत्या मिळाल्या गवळणी सांगती का रहणे नाना प्रिय यशोदे कृष्णाला सांगावे गोकुळी रहावे का जाए। यशोदा तो कह रही है, आपको शर्म नहीं आती गोपियों कि मेरे लाला पर आप इल्जाम लगा रही हो। मेरा छो लाला तो कितना कैसा है, बड़ सगुन गुना चेताने के बड़ दिसते गोजरवाने, बड़ सगुन गुना चेताने के बड़ दिसते गोजरवाने, गाने के बड़ दिसते गोजरवाने, काय सांगता गाराने गे गोकुळ जाणारे, काय सांगता गाराने गे गोकुळ जाणारे, काय सांगता गाराने गे गोकुळ जाणारी, काय सांगता गाराने गे गोकुळ जाणारी।
5 साल की 5 वर्षाचे माझे बाळगे अंगणी खेळ खे काय लटिकाच घेताळ गे गोकुळच्या नारी काय लटिकाच घेताळ गे गोकुळच्या नारी। कंप्लेंट पर कंप्लेंट आने लगी। याद रखना कन्हैया, अब यदि किसी के घर की सीढ़ी तू चढ़ा तो मुझे क्या करना है माँ, मैं तो नहीं जाऊंगा। लेकिन ग्वालों ने कन्हैया को बुलाया, ऐसे क्या करते हो कन्हैया, हमारा जी नहीं भरा अब तक वो चोरी का माखन चोरी की लीला कर करके, अभी जी नहीं भरा। कन्हैया ने कहा अब हमारी मैया हमको स्कूल भेजना चाहती है, अभी आखिरी 1-2 बार चोरियां करेंगे, आपको खाना है ना तो आप, मैं तो पहले ही कह रहा था कि रास्ते से चलना है तो कैसे चलना, बिल्कुल चुपचाप चलना, लेकिन आप तो बड़ी ही जोरों से डंका बजाते चल रहे हो कि कल हमने कितनी सुंदर चोरी की, कैसे उस गोपी के घर में घुसे तो घुसे, पूरा खा लिया और पूरा तहस नहस कर डाला, पूरी मटकियां फोड़ डाली, पूरे गांव में आप ढिंडोरा पिटवा रहे हो। याद रखना अब आखिरी 1-2 चोरियां करेंगे तुम्हारे लिए मैं आपको खिलाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको यदि खाना है, आपको यदि माखन और दूध ये चाहिए तो मेरे पीछे आना पड़ेगा, लेकिन कैसा आना पड़ेगा, वो कौन सी शर्त है, अभंग के 3रे चरण में। हळू हळू चाला 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 हळू चाला हळू हळू चला, 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 हळू चाला हळू चाला हळू चाला हळू हळू चाला हळू चाला हळू चाला हळू हळू चला, हळू हळू चला, हळू हळू चला, हळू हळू चला, हळू हळू चला। कोणी कोणा शीन बोला कोणी कोणा शीन बोला आजी देतो कोटबारी आजी देतो कोटबारी आजी देतो कोटबारी आजी देतो कोटबारी शीन बोला कोणी कोणा सीने बोला आजी देतो आजी देतो आजी देतो आजी यशोदा जी को आकर के कन्हैया के बारे में लोगों ने कह दिया ना, तब कन्हैया समझ गए कि बस अब ये बंद करना पड़ेगा। क्या, लोगों के घर में जा कर के मटकियाँ तोड़ने का, ग्वाल बालों को दूध दही पिलाने का खेल बंद करना पड़ेगा। इसलिए कहा अब आखिरी 2 चोरियां समझ लेना इसको, हड़ू हड़ू साला कोनी कोना सी न बोला। आप बहुत आवाज करते हो इसलिए गोकुलवासी जग जाते हैं और गोकुलवासियों को पता चल जाता है कि ये माखन चुराने वाली जो है ना टोली आ चुकी है। इसलिए दम से चलिएगा, कोई किसी से बात न करे, मैं कहता हूँ वैसे ही नियमों का पालन करे, मेरे पीछे आ जाए, माखन खावे दूध पीवे, पुनः वापस घर को चले जाए। हड़ू हड़ू चाला कोनी कोना सी न बोला, यह आखिरी चोरी है कन्हैया ने कहा। और आखिरी माखन चोरी के लिए किसी गोपी के घर में प्रवेश करते बने और माखन और दूध दिया तो उसमें जो कुछ गोप थे ना 2-4 जन, वह छाछ ही पी रहे थे। तो कन्हैया ने कहा अरे अरे ग्वाल बालो ये क्या करते हो,
घर पे तो छाछ ही पीते हो ना दिन रात, तुमको तो दूध नहीं मिलता था ना। अरे छाछ ये असार है, छाछ को छोड़ दो। और गौ माता का जो बड़ा सुंदर सुंदर दूध है ना, उसको शास्त्र में सार कहा गया है। इसलिए आप एक काम करना, गौ माता के दूध रूपी सार को पी लीजिएगा। और गौ माता के ही दूध से दही अलग हो करके जो छाछ बना है, जो संसार की उपमा छाछ को दी गई है, उस असार को छोड़ दीजिए। और दूध की उपमा परमार्थ को, इस धर्म को दी गई है। तो धर्म रूपी गौ माता के दूध को लीजिएगा, सार को चुनिएगा, असार को छोड़ दीजिएगा। आखिरी चरण में समाधान किया। तुका मने सांडा घाटे, तुका मने सांडा घाटे, का भरू पोटे, तेने नका भरू पोटे, आजी दे तो पोट भरी, आजी दे तो पोट भरी, तेरे नका भरू पोटे, तेरे नका भरू पोटे, आजी दे पोट भरी, आजी दे पोट भरी, पूरे मनाल तो भरी, आजी दे तो पोट भरी, आजी दे तो पोट भरी, पूरे म्हणाले तो बरे, पूरे म्हणाले तो बरे, आजी दे तो पोट भरी, आजी दे तो पोट भरे. तुका म्हणे सांडा घाटे, तेने नका भरू पोटे, आजी दे तो पोट भरी, पुरे म्हणाल तो बरी। वारकरी संप्रदाय का कीर्तन के नियमानुसार अभंग के भावार्थ के पश्चात जो भजन किया जाता है वह भजन करेंगे। सभी जो आदमी लोग हैं अपने दोनों हाथ इस तरह कर लेंगे, और माता बहनें जो है वो अपने स्थान पर ही दोनों हाथ ताली सेवा देते हुए, आपको स्थान पर ही ताली सेवा देना है। आप ऊपर हाथ करके ताली सेवा देंगे और एक स्वर एक ताल एक लय में विठोबा रखमाई का भजन करेंगे। हर विठोबा रखमाई, जय विठोबा रखमाई, जय विठोबा रखमाई, 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 रखमाई, विठोबा जय 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 विठोबा रखमाई, विठोबा रखमाई, विठोबा रखमाई, विठोबा रखमाई, जय 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 विठोबा, जय जय विठोबा रखमाई, विठोबा रखमाई, विठोबा रखमाई, विठोबा रखमाई, विठोबा रखमाई, भक्तनी कबरदा हरि भगवान की ईश्वर महाराज, जगत गुरु राम महाराज की, शांति महाराज, गोपाल कृष्ण भगवान, सिद्धि विनायक गणपति महाराज की जय। विठोबा रखमाई, विठोबा रखमाई, विठोबा रखमाई, जय जय विठोबा रखमाई, विठोबा यशोदे भवत्या मिळाल्या गवळणी, सांगती गारहाणे नाना परी, यशोदे कृष्णाला सांगावे गोकुळी राहावे का जावे, एक मास खोडी देवे नाही केली प्रचिते ती आली यशोदेसी। एक महीना के लिए ठाकुर जी ने कोई चोरी नहीं की और ठाकुर जी को लगा बस अब ये बंद कर देना चाहिए। कहाँ बस हो गया कन्हैया, अब स्कूल में जाया करो स्कूल में। अब स्कूल कौन सी थी, ये माखन चोरी लीला को तो माँ ने सह दिया जैसे तैसे, लेकिन कन्हैया ने एक दूसरी हरकत कर दी। क्या जानते हो, राधा रानी 16 साल की आयु राधा रानी की, अब कन्हैया 4 के है। आगे पीछे कथा सुनाई गई ना भागवत में, माखन चोरी कर रहे थे, 5 साल की आयु थी, 2.5 से 5 साल तक। राधा रानी के घर पे जाते थे, 4 साल की आयु है, 16 साल की आयु राधा रानी की है।
उसके सास ससुर और पिताजी जो है ना, ससुर वगैरह पति खेत में जाते थे और कन्हैया उसके घर पर जा कर के 20 साल के होते थे। यह वार्ता गोकुल में फैल गई। कहां? यशोदा को बहुत बुरा लग गया कि बच्चा ये क्या कर रहा है, छोटा बच्चा उस स्त्री के यहां पर जाकर के क्यों जाता है राधा के घर पे कन्हैया? ये माखन का तो ठीक था, लेकिन अभी तूने ये ऐसी काम शुरू कर दिया। तो कन्हैया ने कहा, मां मेरी एक इच्छा है। क्या? राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गौरी से, 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 राधिका गौरी से। राधा से मेरा विवाह कर दो। तो मां ने कहा, अरे लाला, राधा का तो विवाह तुझे पता है, कैसे तेरा विवाह कर दूं? कैसे करा दूं ब्याह? उम्र तेरी छोटी है, आंख तेरी मोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह? राधिका गौरी से, राधिका गौरी से। लाला का आपको सच्चा नहीं है। तुम स्कूल में जाया करो लाला, 9 लाख तुम्हारे मित्रों को साथ में लो और हर गोपाल की एक गाय, जो गाँव को पालता है ना, गोकुल का आदमी उसे गोपाल कहा गया है, हर गोपाल की एक गाय। आता हे ची जेऊ सवे घेऊ शिदोरी, हरिनामाचा खिचडी काला प्रेमी मोहिला साधने, सभी घेऊ घास ब्रह्मरसा आवडी तुका म्हणे गोड लागे तो मागे रसना। 3755 अभंग का नंबर 4 चरण तुकाराम जी महाराज की गाथा, काले का प्रकरण। यहाँ पर भोजन कर लो और गोकुल से 4 किलोमीटर जो दूर वृंदावन है, वृंदावन में जाकर के गौचारण की लीला करो। छोटी 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 गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो नन्नो सो प्यारो सो मेरो मदन गोपाल, प्यारो सो मेरो मदन गोपाल, प्यारो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटा सा मारो मदन गोपाल, छोटा सा मारो मदन गोपाल, छोटा सा मारो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच मुँह मेरो मदन गोपाल, बीच मुँह मेरो मदन गोपाल। छोटी 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 गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटा सा मारो मदन गोपाल, छोटा सा मारो मदन गोपाल, छोटा सा मारो मदन गोपाल। गौचारण लीला, गाय को सामने लो, आप पीछे रहिएगा। वृंदावन में जा रहा है। अघासुर बकासुर का उद्धार कर दिया, धेनुकासुर, केसी, अरिष्टासुर आदि आदि राक्षसों का उद्धार जो कंस ने भेजे थे। वहीं पर एक दिन कन्हैया के मित्रों ने भोजन की मांग की। घर से भोजन करते थे, डिब्बे साथ में ले जाते थे। खेल खेला इसलिए खाए हुए डिब्बे खत्म हो गए, पुनः भूख लग गई। हमको भूख लग गई है, घर को जाने को तो शाम होगी। तो कहाँ, यहाँ पर कई संत आए हैं, कई ब्राह्मण लोग आए हैं, उनकी पत्नियाँ मेरी भक्त है, उनसे जा कर के भोजन मांग लाना। पहले तो नहीं दिया, बाद में दिया। बड़ी लंबी कथा है, लेकिन वह भोजन जो है ना बहुत प्रकार के थे। तो भोजन के जो अलग अलग प्रकार है, भोजन के अलग अलग प्रकारों को एकत्रित किया जाता है, तो उसको वारकरी संप्रदाय की परिभाषा में मांदियाली कहते हैं, या उसको काला कहते हैं। काला उपजोनिया पुडती येऊ काला खाऊ दही भात, वैकुंठी तो अयसे नाही कवळ काही, काल्याचे एकमेका मुखे देऊ सुखे घालू हुंबरी, तुका म्हणे वाळवंट बरवे नीट उत्तम। 3687 अभंग का नंबर 4 चरण तुकाराम जी महाराज की गाथा। और फिर
भगवान श्री कृष्ण ने उन संतों के पत्नियों ने जो अनाज अन्न दिया था उसको एकत्रित किया और उसका काला किया। एक चिटाळी झाली चंद्र भागे बाळवंती, एक चिटाळी झाली चंद्र भागे बाळवंती, माझा ज्ञानराज गोपाळासी लाह्या वाटी, माझा ज्ञानराज गोपाळासी लाह्या वाटी, हे नामदेव कीर्तन करे पुढे देवनाचे पांडुरंग, नामदेव कीर्तन करे पुढे देवनाचे पांडुरंग, हे नामदेव कीर्तन करे पुढे देवनाचे पांडुरंग, हे नामदेव कीर्तन करे पुढे देवनाचे पांडुरंग। भगवान श्री कृष्ण ने जो काला किया और अपने हाथों से बांटा, ऊपर से देवता इस काले की इच्छा करने लगे, लेकिन भगवान ने इनको काला नहीं दिया। भगवान कहते हो आप मतलबी हो, आपको यदि काला खाना है तो यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। स्वर्गी च अमर इच्छिताति देवा मृत्युलोक की भावा जन्म आम्हा, नारायण नामे हो जीवन मुक्त सेव ब्रह्मरस आवडी ने, तुका म्हणे काला हा वैकुंठी दुर्लभ विशेष तो लाभ येते संत संगे, वैकुंठी तो ऐसे नाही कवळ काही काल्याचे। इकडून जे गोपाळ आहेत ना, गोपाळ कृष्णासोबत जे काला खाता है, जो कन्हैया के साथ में काला खा रहे थे ना गोकुल में, तो ये ऐसा उल्टा मुंह कर रहे हैं, वाकुलिया मुंह टेढ़ा करके उनको ऐसे इशारे कर रहे हैं, तुमको नहीं काला, तुम उधर ही बैठो। वाकुलिया ब्रह्मदिका, तुकाराम महाराज कर रहे हैं अभंग में, वाकुलिया ब्रह्मदिका उत्तम लोका दाखवू, तुका म्हणे भूमंडई आम्हा बळये विरगाढे, कंठी धरला कृष्णमणी अबघा जनी प्रकाश, काला वाटो एकमेका वैष्णवनिका संग्रम। तुकाराम महाराज ने कहा काला महाराष्ट्र में मिलता है, लेकिन हर किसी को नहीं मिलता। किसको मिलता है? जिसके गले में लाइसेंस है, जो वारकरी है, जो काला खाने का यथार्थ अधिकारी है, और जो उत्तम वैष्णव है, जिसके पास में परफेक्ट लाइसेंस है वैष्णव संप्रदाय का। वाकुलिया ब्रह्म देखो उत्तम लोका दाखऊ। भगवान ने देवताओं को भी यह काला नसीब नहीं होने दिया, तो इंद्र जैसे जो देवता है ना, उनको लगा हमको काला नहीं दे रहे ठाकुर जी, तो कम से कम ठाकुर जी अपने हाथों से गोपों को काला बांटेंगे, गोप काला खावेंगे, और अपने झूठे हाथ धोने के लिए जमुना के तट आवेंगे, तो उनके झूठे हाथों के जो कुछ कण है ना काला के, वह हमारे हृदय में चले जाएंगे, तो हम तृप्त हो जाएंगे। काल्याचे नियासे देवजळी झाले वासे, देवजळी झाले वासे, देवजळी झाले वासे, काल्याचे देवजळी झाले मागे, देवजळी झाले मागे, देवजळी झाले मागे। बड़ा यथार्थ प्रमाण है। काल्याचिया आसे देव जड़ी झाले मासे, 3732 अभंग का नंबर, अभी जो प्रमाण दिया इन्होंने 3732 अभंग का नंबर, तुकाराम जी महाराज की गाथा, काले का प्रकरण। आज ओस अमरावती काला पहावया यति, विसरती देह भाव आपुला न समाये मेदिनी, 3734 अभंग का नंबर, 4 चरण, तुकाराम जी महाराज की गाथा। और तुकाराम महाराज कहना चाहते कि कन्हैया ऐसा किसी को भी काला नहीं बांटते, माझे गडी कोण कोण निवडा भिन्न यातुनी, आप आपणा मध्ये मिळो एक खेळो एकासी, घाबरियांच्या मोडा काढा ध्याडा भाडा वळतिया, तुका म्हणे देवापासी विटाळसी नसावी, 3736 अभंग का नंबर, 4 चरण, तुकाराम जी महाराज की गाथा, काले का प्रकरण। बहुत सारे अभंग लिखे हैं, लेकिन बोल सब नहीं सकते, क्योंकि कीर्तन का भी कोई नियम है। आज तो बस ये 3 घंटा कंप्लीट करना है हमको ऊपर बैठ करके आरती के सहित, तो इसलिए 2 घंटा कीर्तन और बाकी का कार्यक्रम ऐसा हमने आज रखा है। तो वैसे तो कई सारे अभंग लिखे हैं, प्रमाण भी बहुत दिए जा सकते हैं, लेकिन कहने का अभिप्राय यही है कि देवताओं की भी वह काला नहीं दिया। सो वी आर वेरी गुड फॉर्चुनेट टुडे, वी आर सिटेड एट हियर लिस्निंग टू दी वारकरी कीर्तन फॉर हियर। आप और हम बड़भागी है कि आपको यह देव दुर्लभ काला, जो ठाकुर जी ने अपने हाथों से ग्वाल बालों को बांटा था और देवताओं को नहीं दिया है, लेकिन आपको और हमको मिल पा रहा है, तो हम कितने नसीबशाली हैं, हम कितने नसीबवान हैं, हम कितने बड़े भागी हैं। उनको नहीं दिया था ना, लेकिन हमको दे रहे हैं ना, तो कहाँ इसके लिए भी बहुत अनंत जन्मों का पुण्य चाहिए। सो है हमारे पास, इसलिए हम आज यहाँ पर आकर के बैठे हैं। तो काला किया,
तो इसके बाद में ऐसा बहुत है। अब तो विठोबा रखमाई भजन हो चुका है, वारकरी संप्रदाय में बीच में कुछ नहीं गाया जा सकता, लेकिन हमारे गुरुदेव ने कहा विठोबा रखमाई के बाद में कुछ गाए तो चलता है। तो दो चार चीज़ें जिनकी वजह से हमारा महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज, अहिल्या देवी होलकर और महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी है और हर चीज़ को वह समझ सकती है। कोई भी भाषा बोलो, अंग्रेजी बोलो, हिंदी बोलो, मराठी बोलो, समझ सकती है। क्यों? यह जो आकलन शक्ति हमारे माता बहनों में आई है ना, तो एक महिला के उपकार है सभी भारत की महिलाओं पर। जानते हो कौन है? क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले ने यदि क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के साथ में विवाह नहीं किया होता और सावित्रीबाई फुले यदि शिक्षण उन्होंने नहीं लिया होता, वह सीखी नहीं होती और भारत की पहली महिला अध्यापिका नहीं हुई होती और उन्होंने यदि हमारे माता बहनों के लिए अध्यापन के द्वार खुले नहीं किए होते तो आज भी हम अनपढ़ ही होते, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने उपकार किए ना, सबसे पहले महिला अध्यापिका बन गई और हमारे महिलाओं को बड़ा ज्ञान दे दिया, इसलिए याद किया जाता है। क्रांतिवीर ज्योतिबा जन्मले, महात्मा ज्योतिबा फुले, या भारत भूमिवर क्रांतिवीर ज्योतिबा जन्मले, या भारत भूमिवर कीर्तीचा सुगंध दरवळे, आजही धरणीवर ज्योतिबा, आजही धरणीवर, आजही धरणीवर ज्योतिबा, आजही धरणीवर। यदि छत्रपति शिवाजी महाराज न होते, यदि छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो सबकी सुनता होती और अहिल्या देवी होलकर मातोश्री न होती तो हर मंदिरों की जगह पर आज मस्जिदें खड़ी होती। इसलिए अहिल्या देवी होलकर को भी याद करना चाहिए। यदि अहिल्या देवी होलकर नहीं आती तो मेरे भोलेनाथ के द्वादश ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार कौन करता है? येळकोटचा उद्धार केला। उधळोनी भंडार बोलोनी मल्हार गरजूनी, अहिल्या देवीच्या चवणीला पिवळा निशाण फडकूनी, अहिल्या देवीच्या चवणीला पिवळा निशाण फडकूनी, अहिल्या देवीच्या चवणीला पिवळा निशाण फडकूनी, अहिल्या देवीच्या चवणीला पिवळा निशाण फडकूनी। 31 मेचा हा सोहळा समाज होईल तो गोळा, धनगर मराठ मोळा ओवी गाणार भोळा, धनगर मराठ मोळा ओवी गाणार भोळा, जो तो वंदन करतो मातेला स्मरोनी स्मरोनी, जो तो वंदन करतो मातेला स्मरोनी स्मरोनी, अहिल्या देवीच्या चवणीला पिवळा निशाण फडकूनी, अहिल्या देवीच्या चवणीला पिवळा निशाण फडकूनी, अहिल्या देवीच्या चवणीला पिवळा निशाण फडकूनी, अहिल्या देवीच्या चवणीला पिवळा निशाण फडकूनी। येळकोट येळकोट जय मल्हार, येळकोट येळकोट जय मल्हार। अब कौन रह गया? मारून घोड्याला, मारून घोड्याला टाच निघाला, छत्रपती शिवाजी महाराज। शिवबामा मारून घोड्याला टाच निघाला, शिवबा माझा राजा, मारून घोड्याला टाच निघाला, शिवबा माझा राजा, मारून घोड्याला टाच निघाला, शिवबा माझा राजा, मारून घोड्याला टाच निघाला, शिवबा माझा राजा। लेक होता जिजामातचा उद्धार केला माय भवानीचा, लेक होता जिजामातचा उद्धार केला माय भवानीचा, वाली बनून असारयतेचा विडा उचलला त्याने मनाचा, वाली बनून असारयतेचा विडा उचलला त्याने मनाचा, रणी मैदानी धुंद देवोनी राजा झाला हिंदुत्वाचा, रणी मैदानी धुंद देवोनी राजा झाला हिंदुत्वाचा, मारून घोड्याला टाच निघाला, शोभा माझा राजा, मारून घोड्याला टाच निघाला, शोभा माझा राजा,
शिवाजी महाराज हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे महाराष्ट्र के भगवान हैं, लेकिन विशेष रूप से स्वराज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज, वो यदि नहीं होते तो हिंदू धर्म खतरे में आ गया था महाराष्ट्र में। 350 वर्ष पूर्व छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को औरंगजेब ने पकड़ लिया, बहादुरगढ़ में हाजिर कर दिया और कहा, ए संभा, इस्लाम कबूल कर ले तेरी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन संभाजी महाराज ने कहा, औरंगजेब, धर्ममाणी की आस्था और आस्था कभी बदली नहीं जाती। ये धर्मवीर संभाजी अपने हिंदू धर्म के लिए 1000 बार जिएगा और 1000 बार में मरेगा, लेकिन अपना हिंदू धर्म कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए तो मेरे छत्रपति संभाजी महाराज को आज भी याद किया जाता है। देश धर्म पर मिटने वाला हो, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा। तेज पुंज तेजस्वी आंखें निकल गई पर झुका नहीं, दृष्टि गई पर राष्ट्रोन्नति का दिव्य स्वप्न तो मिटा नहीं। दोनों पैर कटे शंभू के, दोनों पैर कटे शंभू के, ध्येय मार्ग से हटा नहीं। हाथ कटे तो क्या हुआ, सत्कर्मा कभी छुटा नहीं। युवा कटी खून बहाया, धर्म का सौदा किया नहीं। अरे शिवाजी का बेटा था वह गलत राह पर चला नहीं। वर्ष 300 बीत गए, वर्ष 300 बीत गए, अब शंभू के बलिदान को कौन जीता कौन हारा पूछ लो संसार को। कोटि कोटि कंठम तेरा आज जय जयकार है, अमर शंभु तू अमर हो गया, तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार है। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, यलकुट यलकुट, जय मल्हार, यलकुट यलकुट, जय मल्हार। यहाँ पर संपन्न हुई कीर्तन रूपी सेवा भगवान विट्ठलनाथ ठाकुर के चरणों में समर्पित करते हुए, भागवत जी के चरणों में समर्पित करते हुए, बोलने के इस प्रवाह में यदि कुछ गलत शब्द आ गया हो तो संतों की कृपा में जाकर के, संतों के शरणागत होकर के उसे क्षमा चाहेंगे। और जो भी कुछ आपको आज पसंद आया है भारतवासियों को इस वारकरी कीर्तन की परंपरा के माध्यम से, वह सभी प्रसाद संतों का, भगवान का, माता पिता का समझ करके आप उसे मीठा मानिएगा। ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली, ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली, ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम, जय नाशिक माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम, जय शिक्के लाविले दुरी हो तो तिघाचे में बरी तुम्हें भारे दो ये करे मुखा पसरो निगडे वाहात त्या धारा घ्यारे दोही त्या कोपरा तुम्हें भारे दो ये करे मुखा पसरो निगडे तुका म्हणे हाती टोका आणि उने ने डोका तुम्हें भारे दो ये करे मुखा पसरो निगडे कंठी धरिला कृष्ण म्हणजे अवगाजनी प्रकाश काला वाटो एकमेका वैष्णवनिगा संग्रम वाकुलिया ब्रह्मादिका उत्तम लोकादा काला वाटो एकमेका वैष्णवनिगा संग्रम तुका म्हणे भूमंडळी आम्ही बडे बेरगाडे काला वाटो एकमेका वैष्णवनिगा संग्रम जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल बोलिलेले पुढे वेडे वा पुढे पुतरे नाही उच्चारीला अधिकार मी आपला तुका म्हणी ज्ञानेश्वरा रखापाया पैकी करा राजा महाराज तुम्ही सुद्धा ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव ज्ञानदेव तुकाराम तुमस प्रेम आरती गोविंदा देव वाढती धन्य धन्य केलो आरती वाल्यावरती करा. भारतीय आणि मुक्ता वाढीते परमानंदा धन्य धन्य केलो जननता करते हो लोकना म्हणे केशवाते देखून राहिलो तटस्थे धन्य धन्य ते लोचनता करते हो